द्वापर में एक राजा हुआ, उसका नाम था पौंड्रक मिथ्या वासुदेव। उसने वैज्ञानिकों की सहायता से अपने 2 हाथ और बनवा लिए, एक मशीन का गरुड़ बना लिया, वो उड़ता था आकाश में, शंख चक्र गदा पद्म धारण करता, शरीर पर कुछ नीला रंग पोत लेता, भगवान के जैसा मुकुट उकुट लगा के लोग उसकी आरती पूजा करते, उसका अभिषेक होता, सबको आशीर्वाद देता पौंड्रक। तब तक किसी ने उसको कह दिया, आज भी नकली भगवान तमाम लोग बनते हैं, वो भी नकली भगवान, भगवान के सामने नकली भगवान। तो पौंड्रक को कहा कि महाराज, जब तक द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं तब तक तुम या तो वो नकली हैं या तुम नकली हो, दोनों तो भगवान हो नहीं सकते, एक तो नकली मानना पड़ेगा। ये चढ़ा दिया उसको नारद जी ने, आ गया बातों में। इसने एक दूत को भेजा, पत्र लिखा द्वारकाधीश जी के यहाँ। उस पत्र में लिखा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान वासुदेव पौंड्रक महाराज का आप सबको मंगलमय आशीर्वाद। भगवान के आशीर्वाद से आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। और बड़े बड़े गुण उसमें लिखे थे कि जीवों पर कृपा करने के लिए, भूभार हरण के लिए, सबका कल्याण करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। पर बड़े दुख की बात है, मेरे अवतार काल में भी कुछ ऐसे धूर्त हैं जो हमारे नाम से पूजा खा रहे हैं। सोने की नगरी बना ली है, अपने को द्वारकाधीश कहते हैं। तो देखो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं परमात्मा हूँ, करुणा का दया का सागर हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं क्षमा कर दूंगा, और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये नकली भगवान बन के कब तक पुजाते खाते रहोगे। इस पत्र को सुनकर द्वारकावासी ठहाका लगाकर हंसे, भगवान भी हंसे बहुत। भगवान बोले, वाह, भगवान ने हमारे ऊपर कोप किया है, कोई बात नहीं। अब वो कहते हैं शंख से गदा पद्म धारण करना छोड़ दो, तो हम छोड़ने के लिए युद्ध में आ रहे हैं, क्योंकि इस चक्र गदा किसी पर तो छोड़ने पड़ेंगे। तो तुम्हारे भगवान पे सद जाएं तो असली भगवान, और नहीं तो फिर जो गति तमाम दैत्यों की हुई वही तुम्हारे भगवान की होगी। युद्ध हुआ। उस युद्ध में पौंड्रक की मित्रता काशी नरेश से थी, तो पौंड्रक मारा गया और काशी नरेश भी भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक काटा, और मस्तक उनका सारंग धनुष के बाण से मस्तक काटा। और महाराज जी मस्तक काटा तो मस्तक जाके कहाँ गिरा? काशी के राजद्वार पर गिरा। अब तो राजकुमार ने इसको चुनौती माना। काशी में तांत्रिक मांत्रिक हमेशा से रहे हैं। राजकुमार ने, युवराज ने तंत्र विशारद ब्राह्मणों को बुलाया, बोले तंत्र प्रयोग करो, द्वारिका का अस्तित्व समाप्त होना चाहिए। बोले जी महाराज कुछ खर्च होगा? बोले कितना खर्च हो जाए? उन्होंने अभिचार प्रयोग किया, मारण प्रयोग किया। किसके प्रति? पूरी द्वारिका के सहित भगवान के ऊपर मारण का प्रयोग किया। लोग कहते उनके ऊपर प्रयोग कैसे सफल हो गया, उनके ऊपर कैसे हो गया? महाराज मंत्र तो मंत्र है, देवता तो मंत्र की शक्ति से प्रेरित होकर जाता ही है। भगवान के ऊपर प्रयोग चल गया तो किसके ऊपर नहीं चलेगा? महाराज काशी के ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, और यज्ञ में अभिचाराग्नि प्रकट हुई, काल कृत्या, भयंकर कृत्या। उस कृत्या ने कहा, आदेश, जलाकर भस्म कर दो द्वारकाधीश को, द्वारिका के सहित। अब तो अपने पैरों की धमक से पूरी धरती को हिलाती हुई काल कृत्या वहां से चली। आग कहते ना, मूठ चली आग। आग ही तो होती हड़िया, पर ये तो भयंकर अग्नि थी। ओ आकाश लपटों को छू रहा था, तमाम वनों को, नगरों को दग्ध करती हुई यह आग काशी से द्वारका की ओर चली।
काशी पूरब में है, द्वारिका पश्चिम में है। द्वारिकापुरी की रक्षा में सुदर्शन चक्र भगवान, सुदर्शन चक्र भगवान ने इस कृत्या को भीतर घुसने ही नहीं दिया। तो ये मारण प्रयोग जिस पर किया जाता है उस पर यदि सफल न हो तो प्रयोग करने वाले को ही मार देता है। वो कृत्या लौट के आई काशी, जब उसकी यहाँ दाल नहीं गली तो लौट के आई, और जितने पंडित थे ना, काला कपड़ा लाल कपड़ा पहन के और नमक और सरसों के तेल और मिर्चा लेकर स्वाहा स्वाहा फट स्वाहा कर रहे थे, उन सबको काल कृत्या ने जलाकर भस्म कर दिया। राजकुमार भी को भस्म कर दिया। और पीछे से सुदर्शन चक्र खदेड़ते हुए उसको आए। सुदर्शन चक्र ने पूरी काशीपुरी को जलाकर भस्म कर दिया। एक भी व्यक्ति काशी में जीवित नहीं रहा, सबको जलाकर खाक। शंकर जी कुछ नहीं बोले। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आपके घर में कोई आग लगावे और आप समर्थ व्यक्ति हैं तो आप परिवार वालों को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? शंकर जी सब चिल्लाते रह गए, चिल्लपों मचाते रह गए, हे विश्वनाथ रक्षा करो रक्षा करो। किसी की रक्षा नहीं करी उन्होंने, जल जाने दो सबको। भैरव जी ने भी नहीं बचाया, गणेश जी ने भी नहीं बचाया, भगवती ने भी नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया। सब काशीवासी जल के मर गए, सब दग्ध हो गए। हाहाकार मचा। थोड़ी देर में जलकर खाक, ठंडी हो गई काशी। देवताओं ने कहा, नारद जी ने कहा, जय जय, आप तो बड़े प्रसन्न हैं आज। शंकर जी बोले, ये बहुत भीड़ भाड़ बढ़ गई थी, जनता बहुत बढ़ गई थी, इस सब में मन नहीं लगता, हम तो स्मशान में ही प्रसन्न होते हैं। आज पूरी की पूरी काशी स्मशान होगी। क्यों कि इन सब का बुरा तो हुआ नहीं। एक तो भगवान के सुदर्शन चक्र की अग्नि से जले, तो वैष्णवाग्नि से जले तो सब वैकुंठ चले गए, सबका मोक्ष हो गया। वो काशी में मरे तो काश्याम मरणान मुक्ति, तो इन सब का तो कल्याण हो ही गया और हमारी मौज आ गई। क्यों? बोले अब तो काशी में जहाँ इच्छा हो वहीं लौट जाओ। चिता भस्मा लेपा, पूरी काशी ही भस्म हो गई, इसलिए काशी महाश्मशान है। तो आपने बचाया क्यों नहीं? बचाते तो सही आप। शंकर जी बोले, जो मेरे प्रभु के विरोधी हैं उनको तो जलकर भस्म ही हो जाना चाहिए। भगवान के भक्तों को होते तो हम बचाते, ये भगवान श्री कृष्ण को मारण करना चाहते, उनको हम बचावें, ये संभव नहीं है। उन्हीं मीराबाई के पिता के बड़े भाई राव जोधा जी के ज्येष्ठ पुत्र, आयु में बहुत बड़े नहीं हैं, 1-2 साल का ही अंतर है, और मीरा जी की कृपा से ही जयमल जी में भक्ति के संस्कार दृढ़ हुए। विलक्षण बात है। मीरा जी श्री राम नाम की अहर्निश जापिका हैं और श्री कृष्ण स्वरूप की अनन्य उपासिका हैं। उनका मंत्र, उनका जप राम नाम का है और उनकी उपासना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और राव जोधा जी, श्री जयमल जी, ये भक्ति तो करते हैं श्री चार भुजानाथ की, और इनके आराध्य हैं धनुर्वाणधारी श्री रघुनाथ जी। जयमल जी
भाई जयमल जी मेड़ता के नरेश थे, मेड़ता के नरेश थे। राव दूधा जी के बाद और उनके पिता के वीरगति के प्राप्त होने के बाद गद्दी पर, सिंहासन पर राव जयमल जी को आसीन किया गया। और राव जयमल जी राजा होते हुए राठौड़ों की मेड़ता गद्दी सबसे बड़ी रियासत थी मेड़ता, और उसके शासक होते हुए भी वे 10 घड़ी तक भजन करते थे। कितने देर तक? 10 घड़ी। 10 घड़ी माने होता 4 घंटा। 4 घंटे तक एक आसन से बैठकर वे भजन करते थे, भगवान की सेवा करते थे, भगवान की का स्मरण करते थे। और उनके राज्य में घोषणा थी, इन 4 घंटों के भीतर, 10 घड़ी के भीतर यदि कोई मेरे पूजा पाठ में विक्षेप करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये इसलिए था कि कोई हमारे भजन पाठ में विक्षेप न करे। हम लोगों के जीवन में इतनी व्यस्तता होती तो राजाओं के जीवन में कितनी व्यस्तता होती हो। और मेड़ता से ही कुछ दूरी पर कुड़की है, यहाँ इनके नाते रिश्ते में ही कोई लगता था, वो बहुत शत्रुता रखता था, कई युद्ध हो चुके थे। लेकिन इस बार जब उसे पता चला कि जयमल जी 10 घड़ी तक भजन करते हैं, 4 घंटा तो किसी किले को फतेह करने के लिए पर्याप्त है, तो अनेक राजाओं की सेना के सहित कुड़की का राजा उसने घेर लिया पूरे मेड़ता नगर को चारों ओर से। और ठीक उसी समय घेरा जिस समय राव जयमल जी भगवान की सेवा में गए। सेना नहीं, वो समुद्र के समान थी। लगता था समुद्र के बीच में जैसे कोई टापू हो, ऐसे लगता था। उस सैन्य सागर के मध्य टापू के जैसा लग रहा था मेड़ता। हाहाकार मच गया, इतनी बड़ी सेना और हम लोग असावधान, ये तो थोड़ी देर में ही सब काम तमाम हो जाएगा, ये स्थिति थी। अब बिना राजा महाराज की आज्ञा के कोई कुछ कर नहीं सकता, क्या करे, कैसे करे। आदेश मिले तभी ना सेनापति मंत्री कुछ कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। अब महाराज से आदेश लेने कौन जावे। तो राव जयमल जी की माता जी को कहा गया कि आप जाओ, क्योंकि माता किसी भी स्थिति में दंड के योग्य नहीं होती। माता तो परम आदरणीय, परम पूज्या होती है। मां को दंड नहीं दिया जाता, मां अदंड्य होती है। महाराज मां जो है उसने दूर से ही कहा, बेटा जयमल, हमारा नगर शत्रुओं की सेना से घिर चुका है, तुम्हारे आदेश के बिना कुछ संभव नहीं है, इसलिए कम से कम इस भीषण संकट की घड़ी में तुम कुछ निर्देश तो दो, जिससे मैं तुम्हारे निर्देश को सुना सकूं सेनापतियों को। राव जयमल जी ने देखा नहीं उधर, माँ कह रही है तो आवाज कान में पड़ी, तो माँ को कुछ न कुछ उत्तर देना चाहिए। इस दृष्टि से जयमल जी ने कहा, करें हरि भली है, करें हरि भली है, भगवान भला करेंगे, बस हरि भला करेंगे। भक्त की वाणी से इतना निकलते ही ठाकुर जी पर भार पड़ गया और तुरंत श्री ठाकुर जी ने, रघुनाथ जी ने, जो जयमल जी के इष्ट देव, उन्होंने महाराज का शाही घोड़ा तैयार किया और घोड़े की पीठ पर बैठ करके जीन कसकर ठाकुर जी विराजे
और महल के छत पर पता नहीं कैसे घोड़े को ले गए। आज भी महाराज वहां स्थान है जहां ऊपर से ठाकुर जी ने घोड़ा कुदाया है। घोड़े को कुदाया और ठाकुर जी के लिए कौन सी बड़ी बात, इतनी बड़ी सेना। थोड़ी ही देर में ठाकुर जी ने, एक ही मुहूर्त में ठाकुर जी ने सबको रणभूमि में सिला दिया। जान से किसी को नहीं मारा, प्राण किसी के नहीं लिए, पर घायल करके सबको रणभूमि में सुला दिया। इधर 4 घंटे का अपना नियम पूरा करके जयमल जी महाराज बाहर आए। माता जी से पूछा क्या बात थी, मुझे स्मृति में नहीं। माँ ने सारी बात बताई। आपने कहा कोई बात नहीं, सेना तैयार है? बोले हाँ सेना तैयार है। आपने कवच धारण के लाओ मेरा अश्व। तो देखा घोड़ा तो हाँफ रहा था, मुंह से झाग निकाल रहा था, पसीना टपक रहे थे घोड़ा के शरीर से। अरे भाई ये क्या हो गया, शाही घोड़े पर किसने सवारी की? तो पूरा श्रमित है घोड़ा। दूसरा शाही घोड़ा ला, दूसरा घोड़ा लाया गया। राव जयमल जी जैसे ही उन्होंने नगर का द्वार खोला, देखा सारी शत्रु सेना रणभूमि में बिछी पड़ी। हमारी तरफ से किसी एक सिपाही ने भी युद्ध किया नहीं, और शत्रु सेना की ये दशा हुई कैसे? जो इनका प्रबल शत्रु राजा था, उसके पास जाकर जयमल जी ने पूछा, भैया तेरी और तेरी सेना की ये दशा कैसे हुई? उसने कहा, जयमल जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप मेरा एक काम कर दीजिए जिससे मैं सुखपूर्वक प्राण त्याग सकूं। अरे भाई हुआ क्या? अरे बोले तुम्हारे नगर से ही एक सांवला सिपाही, जिसने किले के ऊपर से, छत के ऊपर से घोड़ा कुदाया, और वह सांवला 16 वर्ष की सी आयु का, घुंघराले केश वाला, कर्णांत दीर्घ नेत्र वाला, प्रत्यंचा कान तक खींच खींच करके बाण वर्षा कर रहा था। उसने अपने तीखे बाणों से कम घायल किया, अपनी तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से अधिक घायल किया। उस सांवले सिपाही के दर्शन में मेरे प्राण अटके हुए। एक बार उसका दर्शन करा दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं। जयमल जी समझ गए साक्षात ठाकुर जी ने युद्ध किया। जयमल जी उसके चरणों में गिरकर रोने लगे। भैया तू बड़ो भाग्यशाली है, तू हमारा दुश्मन नहीं है, तू तो मेरा पूज्य है। तुझे अपनी सेना के सहित मेरे आराध्य इष्टदेव प्रभु श्री राम का दर्शन हो गया, और मुझे दर्शन नहीं हुआ। उसकी भी शत्रुता जाती रही। अरे साक्षात भगवान आए इनके लिए युद्ध करने, भला इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? वह इनके चरणों में पड़ गया, बार बार रोकर प्रार्थना करता, मुझे दर्शन करा दो। राव श्री जयमल जी ने पुनः पुकारा भगवान को। भगवान ने उसी वेश में पुनः प्रकट होकर के दर्शन दिया। वो राव जयमल अद्भुत भक्त थे। जयमल जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे अपने हाथ से। आजकल थोड़े धनी मानी हो जाएं, सेठ साहूकार हो जाएं, तो पुजारी रख देते हैं, खुद पूजा नहीं करते। राव जयमल जी अपने हाथ से सेवा करते थे। एक दिन की बात है, जयमल जी अपने ठाकुर जी को शयन करा रहे थे। तो शयन कराते कराते, गर्मी का समय था, मंदिर में गर्मी तो होती ही है, गर्मी के समय में गर्मी होती है। यद्यपि खसकी टटिया लगा के रखी थी, पूरी व्यवस्था थी, फिर भी तो गर्मी थी। तो जयमल जी को पसीना आ गया। मन में विचार करने लगे कि अरे हम इतनी सुविधापूर्वक सोते हैं, फिर भी रात्रि को गर्मी का अनुभव होता है। ठाकुर जी का मंदिर तो बंद हो जाता है, ठाकुर जी को रात को कितना कष्ट होता होगा। रात भर रोते रहे, और दूसरे दिन सवेरे आपने ठाकुर सेवा करने के बाद अपने महल की छत पर ठाकुर जी के शयन कुंज का निर्माण किया, और शयन कुंज का निर्माण करके चारों ओर से खस की टटिया लगा के
सुंदर मोगरा आदि के पुष्प से सजा करके, गुलाब जल, इतर का, चंदन का, अर्गजा का छिड़काव करके, और वो डोरी से खींचने वाला पंखा सब व्यवस्था करके, सुंदर फूलों की सेज सजाते, सीढ़ियों पर फूल बिछाते, और फिर मंदिर में तो ठाकुर जी अचल हैं, अब ऊपर कैसे जाएंगे, तो मंदिर खोलकर शयन के बाद मन ही मन भाव करते कि श्री रघुनाथ जी, किशोरी जी परस्पर गलवहियाँ दिए हुए सीढ़ियों पर धीरे 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 चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे हैं। फिर वहाँ पौढ़े हैं, सखियों ने चरण दबाए हैं, युगल सरकार शयन कर गए हैं, पान दान, पीक दान, इत्र दान, शयन भोग सब पधरा देते, वहाँ जल की झारी पधरा देते, और मानसी में बहुत देर तक ऊपर सेवा करते। अब फिर इसके बाद अपने महल में आते। रानी ने सोचा कि 4 घंटे सवेरे तो नियम करते ही हैं, अब एक रात का एक अलग नियम इनका शुरू हो गया। तो ये आंख मूंद के क्या करते हैं, बहुत देर तक छत के ऊपर बहुत कुछ करते हैं। अब छत पर किसी को जाने की मनाही आखिर है क्या। तो एक बार महाराज सो गए थे जयमल जी, तो महारानी ने सोचा कि देख के आवें आखिर ऊपर है क्या ऐसी चीज जिसके लिए ये जाते हैं। वो धीरे धीरे चल करके, चढ़ करके, जैसे भी जैसे ही धीरे धीरे चढ़ करके रानी ऊपर पहुंची तो रानी ने क्या देखा, ऊपर दूर से ही देखा तो देखा कुसुम सेज पर श्री किशोरी जी और श्री रघुनाथ जी एक साथ शयन कर रहे हैं। उस झांकी का दर्शन करके उसे रोमांच हो गया, व्याकुल हो गई, इतने सुंदर ठाकुर जी सो रहे हैं यहाँ। अब एक बार तो व्याकुल हो गई, तुरंत उतर करके आई और आकर के राजा से पूछा वो कौन थे जो शयन कर रहे थे ऊपर। समझ तो गए कि बड़ी भाग्यशाली, इसको साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया, लेकिन डांट करके कहा क्यों गई उनके शयन। बोले वो जगह नहीं थे, मैं तो दूर से देख के आई, खबरदार अब मत जाना ऊपर। नारायण। ऐसे श्री राव जयमल जी उच्च कोटि के महात्मा, महापुरुष, और ऐसे वीर के लड़ते लड़ते राव जयमल जी ने वीर गति प्राप्त की, मुगलों के विरुद्ध लड़ते लड़ते। तो महान श्री राम भक्त, महान गोभक्त, महान संत सेवी, महान विप्र सेवी और महान राष्ट्र भक्त राव जयमल जी।